दोस्तों आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि बर्ड्स के एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे एंटीबायोटिक्स कब देना चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक्स बर्ड्स के लिए सही रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो सिर्फ एंटीबायोटिक्स के बारे में है कि कौन सा एंटीबायोटिक्स बर्ड्स को देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना अमाउंट करके देना चाहिए और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने के मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि हम हमेशा हमारे बर्ड्स के हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट इस चैनल पर मैं बनाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेना चाहिए एक बार, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स असल में चीज़ क्या है, किस चीज़ को, कौन से मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है आप जैसे कि जानते हैं, जो बहुत कई तरह के वायरसेस, बैक्टीरियाज आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। वो आपके पानी के थ्रू, हवा के थ्रू आपके बॉडी में आ सकते हैं, जिससे आप किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी प्रकार के बीमारी का शिकार हो सकते हो। तो उसी बैक्टीरिया, वायरस को जो मेडिसिन मार देते हैं उसको ही एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब, जो एंटी मतलब उल्टा और बायोटिक का मतलब जो बायो है, जो मतलब जो जिंदा जीव है उसको मारने वाला चीज़। मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो तो बेसिकली जिंदा जीव है, बहुत छोटे आकार के, लेकिन वो जिंदा होते हैं। लेकिन वो चीज़ आपके शरीर से ही उनका खुद का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा करता है, आपके सेल्स को डैमेज करके, आपको नुकसान करके वो खुद जिंदा रहता है। तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। उसको जो मेडिसिन मारते हैं उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो हम जो मेडिसिन बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे मेडिसिन एंटीबायोटिक्स नहीं होते। कुछ मेडिसिन बहुत लोग मानते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन है जो लोग मानते आए कि हाँ ये मेडिसिन शायद एंटीबायोटिक है क्योंकि ये बीमारी को ठीक कर देते हैं। बहुत लोगों का ये माइंडसेट होता है कि बीमारी को जो ठीक कर देता है वही एंटीबायोटिक मेडिसिन है। नहीं, एंटीबायोटिक्स एक स्पेशल तरह का मेडिसिन है जो स्पेसिफिक वायरसेस या बैक्टीरियाज को मार देते हैं बस। और ये मेडिसिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमारे बर्ड्स है इन पर हम एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन देना चाहिए इनको। तो सबसे पहली बात, आप जब देख रहे हो कि आपके बर्ड्स, आप जानते हो कि बर्ड्स का जो सिम्टम्स होता है सिकनेस का, वो जब बीमार हो जाते हैं तो वो कैसे बिहेवियर कर सकते हैं। जनरली वो जैसे बिहेव करते हैं, नॉर्मली जो जैसा बिहेव करते हैं, जैसे भाग रहे, उड़ रहे, फिर रहे, तो ऐसा जो वो नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप हो गए, सुस्त पड़ गए, उनका जो शरीर है फुला कर बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिन के ज़्यादातर वक्त अपने सिर को पीछे की तरफ करके सोते रहते हैं। ये सारी जो सिम्टम्स है ये बर्ड्स के बीमारी का सिम्टम्स है। तो ये एक सिम्टम्स हो गया। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना होगा कि ये जो सिम्टम्स है ये उनके मतलब नॉर्मल फीवर का भी सिम्टम्स कभी कभी ये हो सकता है। तो नॉर्मल फीवर जब हो रहा है, तो जब वेदर चेंज हो जाता है तब इनको थोड़ा नॉर्मल फीवर हो जाता है। वायरल फीवर जो होता है आसपास इंसानों को भी होता है, बर्ड्स को भी हो सकता है। तो टेम्परेचर का जब बहुत ज़्यादा अचानक से डिफरेंस आ जाता है, तब ये जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो जनरल केसेस में जो होता है वो साधारण सा फीवर है, मतलब बीमार हुए, उनका बुखार हुआ है, वो चीज़ है। उस वक्त आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं देनी है। उस वक्त जो मेडिसिन देना होता है उसका नाम है आइबोजेसिक प्लस। आइबोजेसिक आप लोग जब जानते हैं, आप जब घर में थोड़ा बीमार हो रहे हो, आपको जब थोड़ा सा फीवर हो रहा है, तो जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो मेडिसिन है, बहुत लोग ये समझते हैं कि पैरासीटामोल भी एक तरह का एंटीबायोटिक है, लेकिन नहीं, पैरासीटामोल कोई एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल ये जो आइबोजेसिक प्लस जो मेडिसिन है जो आप बर्ड्स को दे रहे हो उनके फीवर के वक्त, वहाँ पर आप कॉम्पोजिशन जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। तो इनमें से कोई भी, पैरासीटामोल भी और आइबुप्रोफेन दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। तो जब अब उनका नॉर्मल फीवर हो रहा है तो आप ये मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आप देख रहे हो कि उनका शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब वो बीमार है, खा पी भी नहीं रहे और साथ ही साथ उनका शायद थोड़ा वॉमिटिंग भी हो रहा है, या फिर ज़्यादातर केसेस में जो हो रहा है उनका पूप, उनका जो वेस्टेज होता है, उनका जो पूप होता है
उनका कलर बहुत ज़्यादा डिफर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो रहा है, तब उनका आप समझ रहे हो कि उनका लूज मोशन भी चल रहा है। ये जो सारे सिम्टम्स अब आ रहे हैं कि लूज मोशन एक एक्स्ट्रा सिम्टम आ गया, उनके आँख में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, मतलब सर्दी जुकाम हो गया या फिर वॉमिटिंग हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें अब आप देख रहे हो, इसका ये एक इंडिकेशन है उनको कोई किसी तरह का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब उनके शरीर में कोई इस तरह का वायरस या बैक्टीरिया पनपना शुरू हो गया है जिससे उनका बॉडी धीरे धीरे वीक हो रहा है। इस वक्त आपको देना होगा कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मेडिसिन बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं दो मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, दोनों ही बढ़िया है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहला जो मेडिसिन है उसका नाम है मेरी क्वीन मेडिसिन, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखोगे ये जो मेडिसिन है एंड्रोफ्लोक्सासिन जो कॉम्पोजिशन है इसका, तो ये कॉम्पोजिशन एक एंटीबायोटिक कॉम्पोजिशन है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो मेडिसिन है उसका नाम है नॉर्मेट्रोजिल जो मेडिसिन है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेट्रोनिडाजोल ये इसका कॉम्पोजिशन है, ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक है। मतलब ये जो सारे मेडिसिन है ये उनके बर्ड्स के शरीर में जाकर जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं उनको मार देगा, तो धीरे धीरे अब उनका शरीर रिकवर करना शुरू हो जाएगा। तो आप ये मेडिसिन प्रोवाइड कैसे करोगे, कितना करोगे, तो आप जब देख रहे हो जो सिम्टम्स मैंने कहा वो जब आप देख रहे हो तो उसके बाद से आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी होगी। कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो देना ही होगा, कंटिन्यूसली 3 दिन, 4 दिन भी आप दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा वीक में तो थोड़ा गैप होना चाहिए, मतलब आपने एक हफ्ते में 3 से 4 दिन दिया, उसके बाद बाकी पूरे दिन आपको पूरे हफ्ते और कुछ नहीं देना है। अगले हफ्ते अगर वो ठीक ना हो तो फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको देना होगा जो छोटे बर्ड्स है आपके, अगर आपके पास फिंचेस है या फिर बजीज है तो उनके केसेस में आपको 50 ml पानी में 10 ड्रॉप करके देना होगा। कोई भी मेडिसिन आप मेरी क्वीन दो, नॉर्मेट्रोजिल दो, कोई भी लो, 50 ml पानी में 10 ड्रॉप्स इनफ होता है। अगर आपके पास बड़े बर्ड्स है, मतलब लव बर्ड्स या फिर कॉकटेल ऐसे बर्ड्स है, तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाना होगा। आपको 50 ml पानी में 15 से 20 ड्रॉप आपको देना होगा, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी रेशियो, यही रेशियो आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स है तो आप पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, उसके साथ मेडिसिन का मात्रा भी बढ़ा दीजिए। तो ऐसे करके आपको ये मेडिसिन तब तक प्रोवाइड करना है जब तक आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। इन जनरली 2 हफ्ते से ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक बर्ड्स पूरा ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा ये बात। आप जब भी कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो उसके तुरंत बाद आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने वाला मेडिसिन है नियोपेप्टिन, वो देना होगा। और उसके बाद उनके विटामिन और कैल्शियम की खपत को पूरा करने के लिए कोई भी एक मल्टीविटामिन मेडिसिन और कैल्शियम मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी होगी। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं। एंटीबायोटिक्स उनके बर्ड्स के शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको मार देते हैं, बराबर, बस यही काम है एंटीबायोटिक्स का। तो ये जो वायरसेस है या फिर जो बैक्टीरिया है ये भी तो छोटे छोटे सेल्स है, जो हमारे बर्ड्स जिस चीज़ से बने, हम जिस चीज़ से बने वो भी सेल्स से, छोटे छोटे सेल्स से बने हैं। तो ये बैक्टीरिया वायरस भी छोटे छोटे सेल्स है। तो ये मेडिसिन उन सेल्स को मार दे रहे, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनके जो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको भी थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं ये मेडिसिन। तो जो बुरे सेल्स है, मतलब बैक्टीरिया वायरस है, उनको भी ये मार देते थे, और थोड़ा बहुत जो गुड सेल्स है, अच्छे सेल्स, मतलब हमारे शरीर के जो सेल्स है उनको भी थोड़ा मार देते, तो उनको भी थोड़ा मतलब बिगाड़ देते। तो ये जो खपत हुआ उनके शरीर का, इसको भी पूरा करना ज़रूरी होता है। ये जल्द से जल्द ये जो नुकसान हुआ उनके शरीर का, सेल्स का मर जाना ठीक है, लेकिन उसके बाद नए सेल्स को भी तैयार करना होगा ना, ताकि वो जो कुछ हमारे शरीर के सेल्स मर गए उसके जगह पर नए सेल्स जल्द से जल्द आ जाए। इसके लिए आपके बर्ड्स को ठीक से खिलाना पिलाना होगा, उनके खाने की तरफ उनका ध्यान देना होगा। जब बैक्टीरिया वायरस उनके शरीर में आता है, जब उनके इस तरह का बिहेवियर होता है, उनका शरीर बीमार हो जाता है, तब इनका भूख कम हो जाता है, इसलिए खाना पीना भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये और भी वीक हो जाते हैं। और जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके शरीर पर ये थोड़ा सा असर करता है, ठीक है। ये कुछ नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा सा असर करेगा। तो इस खपत को पूरा करने के लिए आपको तुरंत बाद नियोपेप्टिन जो मेडिसिन है इसको इस्तेमाल करना होगा। ये क्या करता है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको बहुत ही एक्टिव कर देता है,
जिससे क्या होता है इनको भूख ज़्यादा लगती है, ये बार बार खाने के लिए खाना ढूंढते रहते हैं। इस वक्त आप उनको जो खाना दोगे ये फटाक से खा लेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख अभी बढ़ जाएगा। तो आपको इस वक्त जो सीड मिक्स है, सीड मिक्स में आप जानते हैं हर तरह का न्यूट्रिशन चीज़ नहीं होती, तो आपको सॉफ्ट फूड्स जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे देने होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको कैल्शियम और मल्टीविटामिन जो मेडिसिन है इनको भी प्रोवाइड करना होगा ताकि जल्द से जल्द इनके शरीर बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जिस दिन आपने एंटीबायोटिक देना ख़त्म किया उसके अगले दिन से ही आपको नियोपेप्टिन अगले 3 दिन आपको देना होगा। बजीज और फिंचेस के केसेस में 50 ml पानी में 5 ड्रॉप देना होगा, और अगर आपके पास लवबर्ड्स या कॉकटेल है उनके केसेस में 50 ml पानी में 8 से 10 ड्रॉप देना होगा। बस यही काफ़ी होता है, और ये 3 दिन देने से उसके ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल मेडिसिन है। हद से ज़्यादा हो गया तो दूसरे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जितना रेशियो मैंने कहा उतना ही दीजिए, बिल्कुल बढ़िया होता है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन के मैं बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने ये कहा है कि कोई ऐसा मेडिसिन है क्या कि जिसके इस्तेमाल करने से बर्ड्स पूरे साल बिल्कुल ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो हाँ, एक मेडिसिन है ऐसा जो आप अगर रेगुलरली पूरे साल इस्तेमाल करो तो पूरे साल बर्ड्स का मतलब करीब करीब 98% हद तक बर्ड्स बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये मेडिसिन एक्चुअली क्या करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो जिससे क्या होता है कि बीमारी होती ही नहीं। ठीक है, बीमारी होने के बाद इलाज करने से बेहतर है बीमारी को रोक दो पहले से, वही बेहतर होता है। तो इस मेडिसिन का नाम है शेफा-ई हयात। अब ये जो मेडिसिन है शेफा-ई हयात, ये कोई मतलब एलोपैथी या होम्योपैथी मेडिसिन नहीं, ये एक यूनानी मेडिसिन है। तो इसका कोई कॉम्पोजिशन मुझे नहीं पता, ये इसका कोई कॉम्पोजिशन मैं बता नहीं सकता। ये नेचुरल मतलब हर्बल जिसे कहते हैं, जैसे आयुर्वेदिक जैसा होता है वो विभिन्न कई तरह के नेचुरल तरीके से बनता है। तो ये भी आयुर्वेद का ही एक और पार्ट होता है, यूनानी तरीका। तो यूनानी मत से ये बनाया गया है, तो इसका कोई कॉम्पोजिशन मैं नहीं बता सकता। अब इस मेडिसिन का एक और प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता ये मेडिसिन हर जगह मिलती है या नहीं। ये मुझे इतना पता है अभी तक कि वेस्ट बंगाल में या बिहार में, झारखंड में, ये सारे एरियाज़ में ये मेडिसिन अभी अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा और भी जगह बाकी एरियाज़ में ये अवेलेबल है या नहीं, ये मुझे 100% नहीं पता। ये मेडिसिन कितने जगह पर अवेलेबल है मुझे ये नहीं मालूम है। मैंने ऑनलाइन ढूंढा है तो 1-2 साइट्स है जहाँ पर ये शायद आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए तो आप ऑनलाइन में ढूंढ सकते हो। मैं कोई नीचे लिंक नहीं दे रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो वेबसाइट्स है वो एक्चुअल में ये प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो आप अगर चाहे तो आप ऑनलाइन में ये ढूंढ सकते हो। अगर आपको सपोज़ आपको ये मेडिसिन ऑनलाइन में मिलता है कि आप जहीं पर भी रहे तो इंडिया में कहीं भी आप रहते हो तो आपको ये मेडिसिन मिल जाएगा, आपके वहाँ डिलीवर हो जाएगा। ऐसे अगर आपको मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ आप तुरंत जितना ज़्यादा हो सके कम से कम 1 साल का स्टॉक तो ले ही लीजिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ना कमाल का मेडिसिन है। आप अगर ये मेडिसिन पूरे साल महीने में 2 बार देना है बस, हर हफ्ते नहीं। महीने में 4 हफ्ते में आपको बस 2 हफ्ते देना है। 1 हफ्ते दिया, अगले हफ्ते गैप, उसके अगले हफ्ते आपने फिर से दिया, अगले हफ्ते गैप। ऐसे करके अगर आप दोगे, या फिर बहुत लोग करते हैं कि हर हफ्ते देते, हफ्ते में 2 दिन करके देते, हर हफ्ते 2 दिन करके इस्तेमाल करते, वो भी ठीक है। अगर आप ये पूरे साल इस्तेमाल करोगे बर्ड्स बिल्कुल चंगे रहेंगे, चाहे आप कोई भी बर्ड्स पाल रहे हो। मतलब बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ये। और इस पर तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो भी ऊपर आई बटन में देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। मैं इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ कि आपको ये इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप जब ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास अगर ये मेडिसिन है, आपके पास कोई भी बर्ड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर बर्ड को ये मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो। आपको बस देखना है कि आप 50 ml पानी रहे हो, 50 ml पानी में आपको 10 ड्रॉप शेफा-ई हयात देना है। उसके साथ 10 ड्रॉप जो लीवर टॉनिक है, हिमालय का लीव 52 आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई और लीवर टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी 10 ड्रॉप देना होगा। मतलब जितने ड्रॉप्स आप शेफा इस्तेमाल कर रहे हो उतने ही ड्रॉप आपको लीवर टॉनिक भी इस्तेमाल करना होगा। बस यही 50 ml पानी में आपको देना है। आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, उनके किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो भी चुका है, अगर वो बीमार है, उनका सर्दी जुकाम चल रहा है, या फिर उनका न्यूट्रिशन ख़राब हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वेट लॉस भी हो चुका है, तो उन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप ये मेडिसिन इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। अब इस मेडिसिन के अलावा अगर कोई और मेडिसिन मैं कहना चाहूँ कि आपको हर जगह मिल सकता है और ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से बर्ड्स पूरे साल बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो
मेरे पास ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं पता किसी और मेडिसिन के बारे में। अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आप किसी भी मेडिसिन के बारे में ऐसे जानते हो जो बर्ड्स के लिए सेफ़ है और अगर पूरे साल इस्तेमाल किया जाए तो बर्ड्स बिल्कुल ठीक रहते हैं और ये वाइडली अवेलेबल भी है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अगर मुझे लगे, मैं उस मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जांच करने के बाद अगर मुझे लगे हाँ ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक है, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाकर आप लोगों को दे दूँगा। तो आप अगर किसी भी तरह की इसी मेडिसिन के बारे में जानते हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि जब आप कोई भी एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आपने नियोपेप्टिन, उनका हजम ठीक करने वाला मेडिसिन आपने दे दिया, उसके बाद आपको तुरंत देना होता है उनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन मेडिसिन। ये मेडिसिन आप कैसे एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स के केजेस में कौन से 5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बर्ड्स मर सकते हैं इन चीज़ों से, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।